बच्चों, आज मैं सुना रही हूँ आपको एक खूबसूरत सी जादुई कहानी। क्या सुनना चाहोगे? यस। ठीक है बच्चों, देखो इसमें होगी एक बहुत ही प्यारी सी शहजादी, एक मैना, एक तोता जो कि बोलने वाले होंगे और वो दोनों भी जादुई होंगे। तो ये कहानी मैं शुरू करती हूँ। बच्चों, बहुत ही पुराने ज़माने की बात है कि एक जंगल के किनारे एक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत सा महल था और वो महल था वाइट महल। उसमें एक बादशाह था और उसकी एक प्यारी सी शहजादी थी, यानी कि बादशाह की बेटी, और उस शहजादी का नाम था नाज़ो। बादशाह अपनी बेटी नाज़ो से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, लेकिन नाज़ो पता है बच्चों, वो बहुत ही ज़्यादा मगरूर किस्म की थी तो बहुत ही प्यारी, लेकिन बहुत ज़्यादा मगरूर थी। नाज़ो जब अपने महल के छत के ऊपर जाती थी तो वहाँ पे नाज़ो का एक तोता मौजूद था और वहाँ पे एक चिड़िया थी। वो लोग नाज़ो से बातें करते थे और नाज़ो उन लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी और उन दोनों को अपना दोस्त मानती थी। बच्चों, उस वक्त एक किसान था जो कि जंगल में जा रहा था लकड़ियाँ काटने के लिए। तो जाते जाते अचानक उस किसान की नज़र जंगल में एक बहुत ही प्यारे और ख़ूबसूरत से पीले फूल पर पड़ी। वो फूल बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, इतना ज़्यादा था कि किसान उसे देखते उसे बहुत प्यारे लगा। तो किसान ने सोचा, इस खूबसूरत से फूल का मैं क्या करूँगा, मैं ये फूल ले जा कर के बादशाह को दे देता हूँ। बादशाह जब ये खूबसूरत फूल को देखेगा तो मुझे शायद कोई इनाम ही दे दे, मैं तो बहुत गरीब हूँ, ये फूल मेरे काम आ सकता है। वो गरीब किसान यही सोचता हुआ फूल को उठा के बादशाह के महल की तरफ चला गया। जब बादशाह को वो फूल पेश किया गया तो बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हुआ कि वाह किसान, तुम क्या फूल लेकर आए हो, ऐसा फूल तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं। और किसान बहुत खुश होता है, बादशाह उसे इनाम देता है और किसान अपने घर चला जाता है। बादशाह सोचता है इस खूबसूरत से फूल का मैं क्या करूं, फिर उसे याद आता है, अपनी शहजादी नाज़ो को बुलाता है और कहता है, नाज़ो ये लो, ये फूल तुम्हारे लिए है। जब नाज़ो देखती है वो फूल तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, फ़ौरन फूलों को लेती है और ले करके तैयार होती है, बालों में लगाती है और अपना आईना देखती है, अपना चेहरा, मैं कितनी प्यारी लग रही हूँ, चलो मैं भागती हुई महल के ऊपर जाती हूँ और तोता चिड़िया को दिखाती हूँ जो कि इसके दोस्त थे। तो नाज़ो भागती हुई महल के ऊपर चली जाती है और वहाँ पे खड़ी होकर मुस्कुरा रही होती है। तो चिड़िया देखती ही नाज़ो को देखती, अरे वाह नाज़ो कितनी प्यारी लग रही है शहजादी। तोता तोता देखो शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। तोता देखता है शहजादी की तरफ एक नज़र और कहता है, कहाँ प्यारी लग रही है, जब ये ऐसे बहुत सारे पीले फूल लगाएगी बालों में तो तब अच्छी लगेगी। तो चिड़िया बोलती है, हाँ सही कह रहे हो। तो नाज़ो को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ये सुनकर और नाज़ो गुस्से से भागती हुई फूल बालों से निकालती है बच्चों और तोड़ती हुई फेंकती हुई चली जाती है और जाती है नीचे, जाके कहती है बादशाह से कि मुझे ऐसे एक फूल नहीं, मुझे ऐसे बहुत सारे फूल चाहिए बाबा। तो बादशाह कहते हैं, अरे ठीक है, लेकिन मैं इतने सारे फूल कहाँ से लाऊंगा, चलो मैं किसान को बुलाता हूँ, जहाँ से वो एक फूल लाए वहाँ से वो बहुत सारे भी ला सकता है। किसान को महल में बुलवाया जाता है। जब किसान महल में आता है तो बादशाह कहता है, ऐसे मुझे बहुत सारे फूल ला के दो, पीले फूल। जब किसान देखता है तो किसान कहते हैं कि बादशाह सलामत, रहम कीजिए मुझ पे, मुझे तो एक ही फूल जंगल में मिला था, मुझे ये नहीं पता कि इसका दरख्त पौधा कहाँ है, मैं कहाँ से लाऊं, मैं नहीं ला सकता। बादशाह सलामत कहते हैं, तुम जाओ जंगल और अगर तुम फूल लेकर नहीं लौटे ऐसे बहुत सारे तो तुम मत आना, समझ गए ना तुम। बादशाह बहुत जालिम था, किसान सब कुछ समझ गया। किसान कहते हैं, ठीक है मैं जाऊंगा, और किसान बेचारा चला जाता है जंगल में पीले बहुत सारे फूलों को ढूंढने के लिए। जाता जाता जंगल में थका हारा शाम को एक दरख्त के नीचे बैठ जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं फूल कहाँ से लाऊं। और फिर अचानक से उसकी नज़र जंगल में उसी पीले फूल पे पड़ती है। वो बहुत खुश हो जाता है, एक पीला फूल उठाता है, आगे जाता है तो एक और पीला फूल मौजूद होता है, वो उसे भी उठाता है, आगे जाता और होते हैं और फिर वो इस तरह आगे जाता है। वो कहता है, मैं देखना चाहता हूँ ये पीला फूल आता कहाँ से है। तो वो दिखता है कि एक बहुत ही प्यारी सी शहजादी एक जंगल में कैद है और वो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रो रही है और वो रोती है तो उसके आंसू गिरकर पीले फूल बन जाते हैं। जब वो ये देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है। शहजादी कहती है कि
तुम क्यों परेशान हो? वो कहते हैं मुझे आपके ये सारे फूल चाहिए। तो शहजादी कहती है बेशक तुम ले जाओ ये सारे फूल, ये मेरे किस काम के हैं? मैं तो कैद हूँ और यहाँ पर रोती हूँ तो मेरे आँख के आंसू पीले फूल में बदल जाते हैं। और लेकर आते हैं महल में, आकर बादशाह को देते हैं। बादशाह सलामत देखते हैं और खुश हो जाते हैं। कहते हैं नाजो नाजो जल्दी से आओ, ये देखो तुम्हारे कितने सारे पीले फूल हैं। नाजो सुनती है आवाज़ और भागती हुई आती है। कहाँ बाबा जानी, दिखाएं तो मुझे। इतने सारे पीले फूल! वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। बस उसके जहन में तो एक ही बात होती है कि मैं ये सारे फूल लगाऊंगी बालों में और तोता कहेगा कि शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। और वो उठाती है, जाकर आईने के सामने अच्छे से तैयार होती है। बहुत सारी कनीज़ें मिल करके उसके बालों में फूलों को सजाती है, शहजादी नाजो के बालों में। और शहजादी तैयार होकर किसी खूबसूरत सी परी की जैसी लग रही होती है। और अब तो नाजो बड़ी इतरा इतरा कर सीढ़ियों पे चढ़ती है और महल के सबसे ऊपर जाकर के टेरेस पे खड़ी हो जाती है। जब चिड़िया की नज़र पड़ती है, कहती है अरे वाह, नाजो शहजादी तो बहुत ही प्यारी लग रही है। तोता तोता देखो शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। तोता एक नज़र उठाता है और नाजो की तरफ देखता है, कहता है कहाँ प्यारी लग रही है। क्यों नहीं प्यारी लग रही होती है? क्योंकि तोता कुछ और सोच रहा होता है। तोता कहता है कि जब ये ऐसे लाल पीले दोनों कलर के फूल सजाएगी बालों में तो अच्छी लगेगी। अब तो ये सुनकर शहजादी का मूड ऑफ हो जाता है और वो गुस्से में सारे फूल को बालों से खींच के मसलती हुई फेंकती जाती है, तोड़ती जाती है और नीचे उतरती जाती है और रोती जाती है। बाबा जानी मुझे ऐसे बहुत सारे फूल चाहिए, लाल भी चाहिए, पीले भी चाहिए। बादशाह सलामत कहते हैं मेरी प्यारी सी शहजादी तुम परेशान ना हो, मैं उसी किसान को बुलाता हूँ और कहता हूँ कैसे लाल फूल भी लाए, चाहिए लाल फूल भी। बादशाह किसान को बुलाता है और कहता है कि मुझे ऐसे अब लाल फूल भी चाहिए। किसान रोना शुरू हो जाता है, कहता है वो डर जाता है। किसान सोचता है कि मैं लाल फूल ऐसे कहाँ से लाऊंगा। अब तो बादशाह कहता है सुन लो, अगर तुम लाल फूल लेकर नहीं आए तो जंगल और कहीं भी दिखाई नहीं दोगे। तो किसान डर जाता है, कहते नहीं बादशाह सलामत, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा, कहीं से भी लेकर आऊँगा। ये कहता हुआ किसान भागता हुआ जंगल की तरफ जाता है और भागते भागते उसके जहन में ख्याल आता है क्यों ना मैं उस शहजादी से पूछूं जिसके आंसू जो है पीले फूल बन जाते हैं कि ऐसे लाल फूल कहाँ से मिल सकते हैं। वो जाता है, जाके कहता है शहजादी शहजादी। शहजादी इसकी तरफ देखती है, कहती क्या हुआ किसान, तुम क्यों परेशान हो? तो कहता है कि मुझे ऐसे अब लाल फूल भी चाहिए, लेकिन वो मुझे कहाँ से मिलेंगे? तुम रोती हो तो सिर्फ पीले फूल बनते हैं। तो वो हंसने लग जाती है, कहती है किसान परेशान मत हो, मुझसे छोटी एक बहन है, जब वो हंसती है तो उसके मुंह से लाल फूल गिरते हैं, बिल्कुल ऐसा ही। हाँ, किसान ये सुनता है और उसे लगता है उम्मीद की किरण जाग गई है। वो कहते हैं आपकी छोटी बहन कहाँ मिलेगी शहजादी? तो वह कहती है यहाँ से कुछ आगे एक खतरनाक जिन है, उसकी कैद में है वो वहीं पे है, वहीं पे मिलेगी तुम्हें, यहाँ से दूर चले जाओ तुम। तो वो कहता है ठीक है, मैं ज़रूर लाल फूल लाने जाऊँगा और मैं तुमसे वादा करता हूँ शहजादी कि मैं तुम्हें यहाँ से छुड़वा दूँगा जिस जिन ने आप दोनों बहनों को यहाँ पे कैद किया है। तो वो खुश हो जाती है, वो कहती है यहाँ से बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें वो शहजादी मिल जाएगी। तो किसान बिल्कुल सीधे चलता जाता है लेकिन उसे कोई रास्ता नज़र नहीं आता है, क्योंकि जंगलों के बीचों बीच जा रहा होता है, जंगल बहुत घने होते हैं और उसे रास्ता भी नहीं पता होता है। तो किसान वहाँ पे जाता है और जाकर कहता है कि मैं कहाँ से ढूंढूं। फिर उसे अचानक से एक बहुत ही प्यारी सी शहजादी नजर आती है जो कि एक ड्रैगन जैसा जिन होता है उसके ऊपर बैठे। उस शहजादी का नाम क्या था? उस शहजादी का नाम होता है लाल शहजादी, क्योंकि उसके मुँह से लाल फूल गिरते हैं। और इसकी जो बहन होती है उनका नाम था पीली शहजादी, क्योंकि इसके मुँह से पीले फूल गिरते हैं। तो फिर वो जाता है किसान, जाकर उस शहजादी को जब देखता है तो वो शहजादी बैठी हुई होती है, रो रही होती है। तो वो कहते हैं कि सुनो मुझे जो है ना तुम्हारे लाल फूल चाहिए। तो शहजादी हैरान और परेशान हो जाती है। वो कहती है लेकिन मैं तो हर वक्त रोती रहती हूँ क्योंकि मैं एक जिन की कैद में हूँ और मुझे बहुत तकलीफ़ें देता है, तो मैं हंसूंगी नहीं तो लाल फूल कैसे गिरेंगे? तो वो? क्योंकि उसे बहुत तकलीफ में रहती है ना, जिन्नातों से कैद किए हुए रहते हैं।
तो फिर वो किसान कहता है कि ठीक है, मैं ना ऐसा करता हूँ, लतीफ़े सुनाता हूँ, लतीफ़े सुन के तुम हंसोगी तो तुम्हारे मुंह से लाल खुल के देंगे। वो कहती है ठीक है। फिर किसान वहाँ पे बैठ जाता है और वो बहुत सारे लतीफ़े सुनाता ही जाता है, सुनाता ही जाता है, और शहज़ादी हंसना शुरू करती है, उसके मुंह से लाल लाल फूल गिरना शुरू हो जाते हैं। बहुत खुश होता है किसान और सारे फूलों को ले लेता है और कहता है ना कि मैं जो है ना आप दोनों बहनों को इस जिन के कैसे आज़ाद कराऊंगा। तो वो कहती है कि लेकिन इस जो जिन है जो ड्रैगन की शक्ल में मेरे सामने है, वो जिन बहुत ख़तरनाक है, उसकी जान किसी और चीज़ में है। तुम इस जिन को जितना भी मारोगे इसे कुछ नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे इसकी जान है तुम उसे मारोगे तब जाके ये मरेगा। तो वो किसान कहते लेकिन इसकी जान किस चीज़ में? कहते यहाँ से आगे जाओगे एक झील है, झील पे बैठकर तुम किसी कश्ती पे बैठकर आगे जाओ, झील के बीचों बीच खुशकी है, वहाँ पे उतरोगे, एक छोटा सा पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर एक तोता बैठा हुआ है, उसी तोते में इसकी जान है। लेकिन हाँ, वो तोता बहुत चालाक है, किसी के हाथ नहीं आता है वो तोता। किसान ये सारी बातें सुनकर उस झील की तरफ चल पड़ता है और चलते ही जाता है। झील बहुत खूबसूरत और बहुत ही बड़ा होता है। किसान अब किनारे पे बैठा होता है और वो सोच रहा होता है कि मैं कैसे झील को पार करूं। तो फिर अचानक से उसे एक मोर नजर आता है। वहाँ पर मोर किसान को देखता है और इशारा करता है। मोर वहाँ पे क्या कर रहा होता है? मोर का वहाँ पे घर होता है, वो जंगल में ही मोर रहता है। तो किसान जिस मोर की तरफ इशारे की तरफ देखते हैं, वहाँ पे एक बहुत बड़ी सी लकड़ी होती है। किसान उस पर बैठकर आहिस्ता आहिस्ता झील को पार कर रहा होता है। जब वो वहाँ पे नीचे उतर जाता है, बीचों बीच पहुँचता है झील के, तो देखते हैं वहाँ बहुत सारे दरख्त लगे हुए हैं बेरियों के, और बेरियां लटकी हुई है, और लेकिन वो तोता नजर नहीं आ रहा है जिसमें जिनकी जान है। फिर वो ढूंढता 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 जाता है और वो सोचता है मैं कैसे पहचानूंगा कि वही तोता है या नहीं। फिर उसे एक तोते की नज़र पड़ती है, आराम से बैठा रहता है, वो तोता भी उसे देख रहा होता है, और फिर वो तोता उसे देखता है कि मेरी करीब आ रही है। वो वहाँ से बेरी तोड़ता है अपनी चोंच में और दे मारता है। जहाँ बेरी मारता है वहाँ पे धमाके की आवाज़ आती है। किसान डर जाता है और समझ जाता है यही वो जादुई तोता है। अब वो पकड़ने के लिए तोते को पीछे भाग रहा होता है और तोता उड़ उड़ के उस पे बेरियां तोड़ तोड़ के फेंक रहा होता है, जो कि बम की तरह गिर रहे होते हैं। किसान बड़ी मुश्किलों से बचता है और उसके बाद थक हार कर एक झील के किनारे बैठ जाता है। वो पानी भी पी लेता है? हाँ, उसे प्यास लगती है तो वो झील का पानी भी पी सकता है, क्योंकि झील का पानी बहुत साफ था। फिर वहाँ पे एक प्यारी सी मछली निकलती है और कहती क्या हुआ किसान, क्यों परेशान हो, क्या तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है? जब किसान देखता है कि मछली जो है इंसानों की जैसे बोल रही है, तो किसान सोचता है शायद ये मेरी मदद कर सके। तो किसान कहते हैं हाँ, मुझे उस तोते को पकड़ना है जिसमें उस ड्रैगन जिन की जान है, क्योंकि 2 बहनों को उसने कैद किया हुआ है, मुझे आज़ाद कराने हैं उसे। मछली कहती है ठीक है, तुम्हें एक काम करना होगा, तब जाके वो तोता तुम्हें पास मिलेगा। तो कहते हैं क्या? तो कहती ये लो दाने, कुछ दाने ये डालोगे, वो बहुत शौक से खाता है और नीचे आ जाएगा, तुम इसे पकड़ पाओगे। कहते हैं ओ शुक्रिया मछली। किसान तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, वो बैठा रहता है बस वहाँ पे दाने डाल के छुप कर, और तोते की नज़र जब पड़ती है तोते से तो रहा ही नहीं जाता, नीचे उतरता है और मज़े से दाने खाने लग जाता है। किसान पीछे से झपट कर तोते को पकड़ लेता है और कहता है अब मैं तुझे छोड़ूंगा ही नहीं, तू बड़ी मुश्किल से मेरे हाथ आया है। तो बोलता छोड़ो मुझे। उसे पकड़कर जल्दी 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 जल्दी, हाँ वो डर जाता है, जल्दी जल्दी झील को पार करता है। तो तोता सब कुछ समझ जाता है। तोता कहता है छोड़ दो मुझे, तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होगा, छोड़ दो मुझे। वो कहता नहीं छोड़ूंगा मैं तुम्हें। जाता है उसी शहजादी के पास, लाल शहजादी के पास। लाल शहजादी देखती है, खुश हो जाती है कि बस वैसे ही पीछे से जिन्नात खड़ा हो जाता है और कहता है मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा, और वो अपने जादुई ताकत से तूफान ले आता है। इतनी तेज तूफान आ जाता है, किसान उड़ रहा होता है और लाल शहजादी उड़ के दरख्त पे हैंग हो जाती है। जब वो लाल शहजादी उड़ के हैंग हो जाती है तो हवा में चली जाती है। हाँ, वो हवा में उड़ रही होती है बिल्कुल पतंगों की तरह। और किसान भी ऊपर उड़ रहा होता है। सारे तूफान खत्म हो चुके होते हैं, अब जिन मर चुका होता है और लाल शहजादी आज़ाद हो जाती है। किसान उस लाल शहजादी को लेता है और लेकर पीली शहजादी की तरफ चला जाता है। जाते जाते पीली शहजादी से मुलाकात होती है और दोनों आज़ाद हो जाते हैं, और दोनों शहजादी को लेकर किसान महल पहुंचता है और बादशाह सलामत को जाकर बहुत सारे लाल और पीले फूल दे देता है। जब बादशाह ये देखते हैं इतने सारे लाल पीले फूल, वो कहते हैं नाज़ो शहजादी, नाज़ो शहजादी। नाज़ो शहजादी खुश होकर आती है भागती हुई
हाँ, अरे वाह भाभी जानी, इतने सारे पीले फूल, लाल फूल, वाह, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। अब तो तोता ज़रूर कहेगा कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अब तो शहजादी की जिद बन जाती है कि तोता बोले कि वो अच्छी लग रही है, और वो भागती हुई सारे फूल लेके जाती है और ऐसे 4 कनीज़ें मिलकर नाज़ शहजादी को तैयार करती है, और वो परियों की तरह तैयार होकर ऊपर जाती है। हाँ, ऊपर जाती है महल के ऊपर। तो जब चिड़िया की नज़र पड़ती है, चिड़िया देखती है, कहती है तोता तोता देखो शहजादी कितनी प्यारी लग रही है। तोता जब शहजादी की तरफ नज़र उठाता है तो कहता है हाँ, अब थोड़ी थोड़ी अच्छी लग रही है। शहजादी खुश हो जाती है बच्चों, और कहानी ख़त्म हो जाती है।